So today we are going to talk about what? The another point that is called as X circles. हमने पढ़ा था ना इन सर्कल्स क्या होते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्स सर्कल्स क्या होते हैं। कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल ए बी और सी है, तो एक ऐसा सर्कल जो कि क्या करे, जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे, लेकिन इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली टच करे। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हो वो आपको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है ना। तो ये एक्सटर्नली टच करने वाला जो सर्कल होगा, ये सर्कल कहलाता है एक्स सर्कल, और इसकी रेडियस जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स रेडियस। अब ये एक्स सर्कल होता क्या है, देख रहे हो कि एक्स सर्कल का जो ये सेंटर है सी, इसे हम लोग बोलते हैं I1। ठीक है, अभी I1 बोल रहे हैं। I1 क्यों बोल रहे हैं, 2 मिनट समझ में आ जाएगा कि ये I1 जैसे कि इन सर्कल में क्या होता था, इट वाज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे आपके एंगल ए जो है, ये एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर A/2 A/2 और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब कितना, π/2 माइनस B/2, और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर π/2 माइनस C/2। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो ये दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है ये सेंटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है उसे कहते हैं एक्स रेडियस। तो इसका रेडियस हम लोग बोलेंगे R1, तो ये R1 और ये भी R1। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है एक्स रेडियस। अब बात यहाँ पे आती है कि सर हमने क्या यूज़ करा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यूज़ करा, किसका, ए का। अगर बी का यूज़ करते तो, बी के अपोजिट बनता ना। तो जो बी के अपोजिट बनेगा वो वाला सर्कल का सेंटर I2 हो जाएगा, और जो सी के अपोजिट बनेगा उसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये ऐसे आएगा और इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो सकता है, I3 भी पॉसिबल है। तो मैं वो बना नहीं रहा क्योंकि बहुत मिक्सअप हो जाएगा, और हम लोग जो I1 के लिए आएगा वैसा वैसा प्रोपोर्शनलिटी I2 के लिए हो जाएगी, क्योंकि जो काम ए कर रहा है वो बी करेगा, जो बी कर रहा है वो सी करेगा। ठीक है, इतना सा काम होने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम लोग इसके फॉर्मूले निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके फॉर्मूले हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल I1 AB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल I1 AC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल I1 BC, I1 AB, ये आपका शेडेड रीजन हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं I1 AC की बात करूं तो वो ये वाला हो गया। इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर हम हटा देते हैं कौन सा, ये I1 BC, तो बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो हम लोग अभी ये शेडिंग को हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ से भी हटा देते हैं, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, ओके। तो अब इसमें ऑब्जर्व करिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल I1 AB क्या होगा, I1 AB में अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका बेस, कौन सा, ये वाला, और ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये वाला साइड कितना है, C, तो 1/2 C इंटू R1। अब कई लोगों को अगर अजीब सा लग रहा हो तो ये ध्यान रखें कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है तो अगर आपने ये बेस लिया, ये है आपका बेस, तो एल्टीट्यूड जो रहता है वो उसके एक्सटेंडेड साइड पे आता है, ये ऐसे, तो ये हाइट होगी H, तो ये आपका बेस है,
तो ये आपका क्या होता है, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर रख के ट्राइंगल I1AB ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से ट्राइंगल I1AC में ये वाला जो साइड है B, ये बेस हो गया और ये देखो ये एल्टीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे इसे लिख देंगे 1/2 BR1। I1BC में ऑब्जर्व करो कि ये BC बेस हो गया कितना सा, ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड कितना है R1, तो 1/2 AR1। तो ये आ जाता है कितना, 1/2 C प्लस B माइनस A टाइम्स R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं। C प्लस B प्लस A माइनस 2A R1। जरा बताओ ये क्या होता है, ये तो 2S होता है। तो 1/2 ट्वाइस ऑफ S माइनस 2A टाइम्स R1। तो ये आपका S माइनस A R1 आ जाता डेल्टा। तो इससे आपके पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A। मतलब 3 एक्स सर्कल्स जो होते हैं उनमें से एक अपोजिट वाले का रेडियस जो आएगा वो डेल्टा अपॉन S माइनस B। तो इसी तरह के R2 की वैल्यू जो होगी डेल्टा अपॉन S माइनस B, और R3 की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा अपॉन S माइनस C। R3 मतलब वो एक्स सर्कल जो C के अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास R1 R2 R3 का एक सेट ऑफ फॉर्मूला आ जाता है। दूसरा हम यहीं से क्या बोल सकते हैं, देखिए कि R1 जो था डेल्टा अपॉन S माइनस A था। तो जरा आप ऊपर नीचे S मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S इंटू डेल्टा अपॉन S माइनस A, ये किसका एक्सप्रेशन है, 10A/2 का। तो दिस विल बिकम S 10A/2। तो अगर R1 की वैल्यू S 10A/2 आ रही है तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S 10B/2। और सिमेट्रिकली R3 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू S 10C/2। ये R1 R2 R3 का दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या आ जाती है, वो इसको इस तरह से आ जाती है कि देखिए कि यहाँ पे इन ट्राइंगल, अगर मैं ये वाला पॉइंट जो था, ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट को D बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं E बोल देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं F बोल देता हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AFI1 tan ऑफ A/2, tan ऑफ A/2 कितना होगा, I1F अपॉन AF होगा, ये I1F प्लस AF। तो I1F कितना था, R1। ठीक है, तो ये हो गया AF। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू मैं यूज़ कर लेता हूँ 10A/2 की, तो बताओ R1 की वैल्यू कितनी थी, S 10A/2 डिवाइड बाय AF, दैट विल बी इक्वल्स टू 10A/2। 10A/2 गया तो AF की वैल्यू कितनी आ गई, AF की वैल्यू आ गई S। मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो लेंथ होगा F से लेके A का, ये वाला लेंथ, ये लेंथ आएगा S। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वही लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट AF इज इक्वल्स टू AE, कितना आ जाएगा S। लेकिन ध्यान से देखो कि हम AF को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BF। लेकिन नोट करो कि यहाँ पे भी BF इज इक्वल्स टू BD एंड CE इज इक्वल्स टू CD होगा ये। तो AF की वैल्यू तो S थी, AB का साइड कितना आता है C प्लस BF। तो इससे BF की वैल्यू जो आएगी वो S माइनस C। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम B टू द X सर्कल विल बी S माइनस C। और इसी तरह से अगर आप देखो AE की वैल्यू S है, लेकिन AE को मैं लिख सकता हूँ क्या, AC प्लस C। AC की वैल्यू B, लेकिन CE की वैल्यू जो है वो CD के बराबर है, तो CD इज S। तो CD विल बी इक्वल्स टू व्हाट, S माइनस B। तो ये आपका S माइनस B आएगा, ये आपका S माइनस C आएगा और ये आपका S आएगा। इन सेंटर में क्या होता था कि वर्टेक्स A से डिस्टेंस क्या होती थी, S माइनस A, B से क्या होती थी, S माइनस B, C से क्या होती थी, S माइनस C।
लेकिन यहाँ पे अंतर है, ए से कितनी, R1 का जो एक्स सर्कल 1 होगा उसका वर्टेक्स ए से डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी एस, ठीक है, टेंजेंट का लेंथ। इसी तरह से वर्टेक्स बी से जो आएगा वो एस माइनस सी आएगा, और वर्टेक्स सी से जो आएगा वो एस माइनस बी आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ओके, नाउ थोड़ा मैं आपको ये अब जो फिगर है वो एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। उसमें अगर आप ध्यान दो कि ये वाला एंगल जो था वो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू था, और ये वाला एंगल पाई बाई टू माइनस सी बाई टू था। अब देखो बी डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, एस माइनस सी, और ये वाली वैल्यू है एस माइनस बी, ठीक है। तो ट्राइंगल बी आई वन डी में व्हाट इज टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, दैट इज आर वन अपॉन एस माइनस सी। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर वन अपॉन एस माइनस सी। और इसी तरह से टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये जो आएगा वो आपका आर वन अपॉन एस माइनस बी, ये आ जाएगा। इतना बात समझ में आया, ज्योमेट्रिकली सबको क्लियर है ये? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने शो करा कि आपका टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू जो था वो आपका एस माइनस सी अपॉन आर वन, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू ये आपका एस माइनस बी अपॉन आर वन, ये आया। ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी कॉट ऑफ बी बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ सी बाई टू। जरा देखो, ओके, तो जो भी हमने प्रूव करा उसके हिसाब से क्या हुआ, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू आर वन अपॉन एस माइनस सी, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आर वन अपॉन एस माइनस बी। तो ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू कॉट सी बाई टू, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका कॉट ऑफ बी बाई टू हो गया। तो इससे देखो आर वन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या आर वन की जगह काम करते आर वन अपॉन कॉट बी बाई टू, मतलब टेन बी बाई टू विल बी इक्वल्स टू एस माइनस सी, और यहां से एस माइनस बी की वैल्यू आर वन कॉट ऑफ सी बाई टू ये आ जाएगी। अब ये वैल्यूज हमारी आ जाती हैं, तो देखो इससे क्या होगा कि दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, दोनों के इक्वेशन को ऐड करेंगे तो s प्लस एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, ये 2s माइनस बी माइनस सी बन जाएगा। R1 कॉमन हो जाएगा, ये आपका टेन ऑफ बी बाई टू प्लस टेन ऑफ सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये R1 बाहर रहने दो, इसे साइन कॉस में चेंज करो, तो ये आपका साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस कॉस ऑफ बी बाई टू और साइन ऑफ सी बाई टू होल डिवाइड बाय नीचे कॉस ऑफ बी बाई टू कॉस ऑफ सी बाई टू, ये बन जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो रहा है R1 साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू और कॉस ऑफ सी बाई टू, तो ये R1 साइन R1 कॉस ऑफ ए बाई टू हो जाएगा, नीचे कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, दिस इज द वैल्यू व्हाट, ए। 2s माइनस बी माइनस सी, ये कितना हो गया, ए को साइन रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को साइन रूल से हम लिख सकते हैं 2r साइन ए, जिसको मैं लिख सकता हूं 4r साइन ए बाई टू और कॉस ऑफ ए बाई टू, ठीक है। ये अब ये और ये दोनों सेम है, तो देख लो दोनों जगह से क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों जगह से कैंसिल हो रहा है कॉस ए बाई टू, यहां से यहां से। तो इससे R1 की वैल्यू जो आती है वो आती है 4r साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस ऑफ सी बाई टू, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, R1 की। इन रेडियस में याद है क्या आता था, इन रेडियस में आता था 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 4r कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ सब लोग, ठीक है, कि ये कितना आ रहा है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू आ रहा है, जबकि R में क्या आता था 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, क्योंकि ये a के अपोजिट है तो a का साइन है,
अगर R2 निकालते तो वो क्या आ जाता, 4R, ये आपका cos ऑफ A/2 होता, साइन ऑफ B/2 और cos ऑफ C/2। R3 होता तो क्या हो जाता, 4R cos A/2, cos of B/2 and sin of C/2। These are the values। अच्छा ध्यान देखो, R1 का फॉर्मूला याद है तो R2 R3 अपने आप याद हो जाएगा। करना क्या है, रोटेशन करना है, A की जगह B, B की जगह C, C की जगह A, बस ये करते जाओ। हर बार R1 वाले फॉर्मूले में A की जगह B, B की जगह C, C की जगह A कर दो तो R2 बन जाएगा। R2 वाले फॉर्मूले में A की जगह B, B की जगह C, C की जगह A कर दो तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, R3 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 के हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला कौन सा आया, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। फिर उसी से आया R1 इज एस टेन A/2, R2 इज एस टेन B/2, R3 इज एस टेन C/2। और R1 R2 R3 की वैल्यू, और दूसरे तीसरा फॉर्म जो आया, R1 इज 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2, R2 is 4R cos A/2 sin B/2 cos C/2 and R3 is 4R sin cos A/2 cos B/2 and sin C/2। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले आ जाते हैं किसके, एक्स सर्कल के। आई होप ये सब लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए अब इस पूरे डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में क्या करेंगे, एक ट्राइंगल था ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC के तीन एक्स रेडियस, जो भी हम थोड़ी देर पहले निकाल रहे थे R1 R2 R3, वो आपको ऐसे होंगे कि ये I1, तो इस वाले सर्कल का रेडियस जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, R1। ठीक है, इस वाले सर्कल का रेडियस होगा R2 और इस वाले सर्कल का रेडियस होगा R3। ठीक है, ये आपके रेडियस जो रहेंगे वो आपके कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब यहां पे ये जो डायग्राम बना, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं। ये देखिए, ये एनलार्ज कर दिया तो आपके ये तीन एक्स सर्कल्स हैं, एक्स सेंटर्स हैं, I1 I2 I3, इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसे कहते हैं हम लोग क्या, वी कॉल दिस एज, वी इसे कहते हैं हम लोग एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। एक्स सेंटर्स को ज्वाइन करके बनने वाला ट्राइंगल एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका एक्स सेंट्रल ट्राइंगल होता है। अब हमें बेसिकली जिस तरह से हमने याद है पिछले वीडियो में क्या देखा था कि हम लोगों ने सॉल्व करा था क्या, पैरेलल ट्राइंगल, वैसे ही हम चाहते हैं कि अब ये एक्स सेंट्रल ट्राइंगल को हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब क्या, कि हमें मालूम हो कि उसका साइड्स क्या होंगे, उसके एंगल्स क्या होंगे, एरिया, इन रेडियस, सरकम रेडियस, उनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। ठीक है, इनफैक्ट साइड और एंगल्स अगर मालूम चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को पूरा बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतने फॉर्मूले आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, और वी कैन डू दिस थिंग। तो यहाँ पे एक छोटे सा रियलाइजेशन की बात है। ऑब्जर्व करिए कि वर्टेक्स ए से I1 को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना आ जाएगा, A/2 आएगा ये। ठीक है, अच्छा अगर वर्टेक्स ए को I2 से ज्वाइन करूंगा तो AI2 जो होगा वो एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला बाई कितना आएगा, π/2 माइनस A/2, और ये वाला भी आएगा π/2 माइनस A/2। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखिए कि व्हाट इज एंगल I1A I2, I1A I2 is sum of angle I1AC प्लस एंगल CA I2, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल कितना था, दिस वॉज A/2, और ये वाला एंगल कितना था, π/2 माइनस A/2। तो इससे कितना आ गया, π/2, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और यही अगर आप बी और सी पे भी चेक करोगे तो सिमिलरली, तो ये तीनों एंगल कैसे आएंगे, 90 आएंगे। मतलब हम लोग यहां से इससे क्या बोल सकते हैं कि I1A इज परपेंडिकुलर टू I2 I3, I1B इज परपेंडिकुलर टू I2B इज परपेंडिकुलर टू I1 I3,
and I3C is perpendicular to I1 I2। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि फॉर ट्राइंगल I1 I2 I3 A B C are foot of perpendiculars। This implies that triangle ABC is pedal triangle of triangle I1 I2 I3। बात समझ में आई? देखिए, अब हम लोगों ने क्या बात करी थी कि पैडल ट्राइंगल, तो पैडल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान करो, ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको क्या करता हूँ नोट्स में पुराने पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, पीछे ले जाऊंगा तो फिर मैं आपको ये देखिए पैडल ट्राइंगल यहां बात करी थी ना पैडल ट्राइंगल की। तो अगर ट्राइंगल ABC का पैडल ट्राइंगल DEF है तो एंगल D पाई माइनस 2A आता था, एंगल E पाई माइनस 2B आता था, एंगल F पाई माइनस 2C आता था, और साइड्स जो थी वो आपकी R sin 2A, R sin 2B, R sin 2C, A के अपोजिट R sin 2A, ठीक है, B के अपोजिट R sin 2B, C के अपोजिट R sin 2C, और उसका दूसरा फॉर्म ये भी था C cos C, A cos A, B cos B, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते थे। अब यहाँ पे उल्टा है, क्या हुआ कि अब हम पहले हमें यहाँ पहले ट्राइंगल में क्या था, बड़ा ट्राइंगल दिया था और पूछ क्या रहे थे, छोटा ट्राइंगल। अब हमको यहाँ पे छोटा ट्राइंगल दिया है और बड़ा ट्राइंगल निकालना है, तो हम लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये वाला एंगल बीटा मान लेते हैं, और ये वाला एंगल गामा मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला साइड हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, और ये वाला साइड वाई, तो इसको हम लोग जेड मानेंगे और इसको हम लोग वाई मान लेंगे कि एक्स सेंट्रल ट्राइंगल के जो डायमेंशन है वो इस तरह से है, ठीक है। तो अगर इस तरह के डायमेंशन हैं तो याद करो क्या होता था, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला तो एंगल ए है, लेकिन एंगल अल्फा के अपोजिट जो पैडल ट्राइंगल का एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग एंगल ए शुड बी पाई माइनस 2 अल्फा विच इज ए। सिमिलरली पाई माइनस 2 बीटा शुड बी इक्वल्स टू बी, पाई माइनस 2 गामा शुड बी सी। पहले ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा रहे क्योंकि ट्राइंगल ABC I1 I2 I3 का पहले ट्राइंगल है, तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2, बीटा की वैल्यू आ जाती है पाई बाई 2 माइनस B बाई 2, और गामा की वैल्यू आ जाती है पाई बाई 2 माइनस C बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं, तो आपको ये क्या आ गए, एंगल्स आ गए। अब साइड्स निकाले, ठीक है, अब साइड्स निकाले तो पहले ट्राइंगल के साइड क्या आते, अच्छा ध्यान करो एक चीज और निकाली थी कि पहले ट्राइंगल का सरकम रेडियस बड़े ट्राइंगल के सरकम रेडियस का हाफ होता है। तो अगर ट्राइंगल ABC का सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC इज R, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ होना चाहिए। तो इसका मतलब सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल I1 I2 I3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी 2R। एक इंफॉर्मेशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखो कि यहाँ पे हम लोग का साइन रूल अप्लाई कर दें। साइन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू y अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू z अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू ट्वाइस सरकम रेडियस ऑफ x सेंटर ट्राइंगल विच विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। ये आ जाएगा, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू 4R साइन अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना था, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2, तो ये हो जाएगा 4R कॉस ऑफ A बाई 2। तो सिमिलरली y की वैल्यू 4R साइन बीटा विच इज इक्वल्स टू 4R कॉस ऑफ B बाई 2, ये आ जाएगा। और इसी तरह से z की वैल्यू निकालेंगे तो 4R साइन गामा इज इक्वल्स टू 4R cos of C by 2. These are the sides of the what? These are the sides of X central triangle. ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज ऑब्जर्व करिए, हमने क्या बोला था कि पैरेलल ट्राइंगल का इन सेंटर, पैरेलल ट्राइंगल का इन सेंटर जो होता है वो बड़े ट्राइंगल का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये आपका इन सेंटर है। लेकिन इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC is ortho center of triangle, ortho center triangle I1, I2 and I3। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, अब आपके पास एक्सेंट्रिक ट्राइंगल के तीनों साइड्स है, तीनों एंगल्स है और सर्कम रेडियस है। तो आपको अगले लेक्चर से पहले आप लोगों को एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, ठीक है, ये एरिया और एक्सेंटर, ठीक है, ये आपको निकालना है कि ये क्या क्या आएंगे। ठीक है, ये आपको निकालना है। वैसे बड़ी आसान सी चीज़ है, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या वो तो हो ही जाएगा पूरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था ABC बाय 4R, ये होता था। ठीक है, तो या फिर आप इसे लिख सकते, ये नॉर्मली जो होता था साइड, यहाँ पे ABC क्या होते थे, साइड्स। अब एक्स सेंटर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो साइड कितनी है, 4R cos A बाई 2, cos B बाई 2, cos C बाई 2, और 4R का क्या हो जाएगा, क्यूब, अपॉन 4 टाइम्स सर्कम रेडियस दैट इज 2R। तो देख रहे हो कि ये 4 से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और एक 2 और जाएगा तो 16 का क्या हो जाएगा 8, R स्क्वायर cos A बाई 2, cos B बाई 2, cos C बाई 2, दिस इज द एरिया। इन रेडियस क्या होता था, इन रेडियस होता था 4R साइन A बाई 2, साइन B बाई 2, साइन C बाई 2। लेकिन एक्स रेडियस, एक्स सेंटर ट्राइंगल का सर्कम रेडियस निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स R की जगह एक्स रेडियस कितना होगा 2R, A बाई 2, A बाई 2 की जगह क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस A बाय 4, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस B बाय 4, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस C बाय 4, ये हो जाएगा। तो दिस इज द इन रेडियस ऑफ एक्स सेंटर ट्राइंगल। ठीक है, इसके कोई और फॉर्मूलेज आप लोग निकाल सकते हैं तो प्लीज निकालिए, सिंपल मैनिपुलेशन बेस्ड है, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इन सबको कैसे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्या होता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सी यू टिल देन।